सो हे गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने काफी बार देखा होगा। यहाँ पर आता है मॉडल ग्रुप, क्रिएट ग्रुप, लोड एज ग्रुप इन ओपन प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, कभी इसका यूज नहीं किया। जब इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है लोड एज ग्रुप। ये जो डिटेल दिख रही है, आप इसका भी अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं। आपको 3D कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इसका अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट ब्राउजर में जब जाते हैं तो नीचे हमें यहाँ पे मिलता है ग्रुप्स। तो क्या है ये ग्रुप्स, किस काम आते हैं ये ग्रुप्स, कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे फ्यूचर में आप बिम की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ग्रुप, अटैच डिटेल ग्रुप एंड नेस्टेड ग्रुप। तो इसको आज हम समझने वाले हैं कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं इसको बहुत डिटेल में सीखना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज हम कंप्लीट ग्रुप की डिटेलिंग का बात करेंगे। सो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास बहुत सारी डिटेल। हम क्या करते हैं, पहले एक छोटी डिटेल को ग्रुप बनाते हैं। तो लाइनों को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया लाइंस। ये है मेरा सिर्फ लाइंस। ओके, इस लाइन में आपको कोई अनदर लाइन ऐड करनी है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, यहाँ से आता है एडिट ग्रुप। ग्रुप को ऐड कैसे करते हैं, कुछ रिमूव करना है यहाँ से, ऐड करना है यहाँ से। इसी के अंदर मैंने इन वाली लाइनों को भी अटैच कर दिया जो प्रोजेक्शन लाइन दिखाया हुआ है। ओके, तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है, इंटरनल लाइंस भी हो रही है जो आपकी प्रोजेक्शन की है और जो आपकी प्लिंथ प्रोटेक्शन की, दोनों लाइनें सिलेक्ट हो रही है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो हम एक ग्रिड का भी ग्रुप बनाना है। तो ग्रिड का ग्रुप बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे 3D कंपोनेंट का एक कंप्लीट एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट, यहाँ पर आपको जाना है ग्रुप पे। ये दिखाता है Revit डज नॉट अलाउ द ग्रुपिंग ऑफ सम ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट, क्योंकि पहले से इसमें ग्रुप है, फिर भी हम बना देते हैं। ओके, अब ये आपसे पूछता है यहाँ पर मॉडल ग्रुप। तो मॉडल ग्रुप क्या है, मेरा मेन मॉडल। ठीक है, उसके अंदर आ रहा है अटैच डिटेल्ड ग्रुप। तो डिटेल्ड ग्रुप में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जो आपके टेक्स्ट दिख रहे हैं, आपके टैगिंग दिख रही है, जो आपके डायमेंशंस दिख रहे हैं, ये है अटैच डिटेल्ड ग्रुप का पार्ट जो कि डिटेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने डाला डिटेल्स। ओके, मेन मॉडल एंड देन डिटेल्स। ओके, इतना आपको करना है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली देखिए इसने ग्रुप डिफाइन कर दिए। ये मेरा 3D का हो गया जिसके अंदर ग्रिड और 3D एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे। एक साइड पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए पूरा टेक्स्ट आ रहा है। मैंने एक ही बार में ग्रुप बनाया बट ये दो तरह से काम कर रहा है। अब क्या करते हैं हम, जैसे ही आप ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं ना, मेन ग्रुप को, अगर आप डिटेल ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है जिससे आप अनग्रुप कर सकते हो, इसको बैकग्राउंड फोरग्राउंड कर सकते हो। बट जब हम 3D वाले ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं जो मॉडल ग्रुप है मेन, तो यहाँ पर आ रहा है अटैच डिटेल्ड ग्रुप। अटैच डिटेल ग्रुप में क्या होता है, क्लाइंट को मुझे क्या शो करना है, मेरे पास दो व्यूज है, मुझे शो करना है सिर्फ मेरा 3D ऑब्जेक्ट्स दिखे, इसके अलावा मुझे ना ही टेक्स्ट दिखे ना डायमेंशन दिखे। तब हम अटैच डिटेल ग्रुप का यूज करते हैं जो कि एक विजिबिलिटी की तरह काम करता है, हाइड एंड शो की तरह। तो अटैच डिटेल ग्रुप पे गए और जो डिटेल ग्रुप के अंदर जो भी डिटेल है, हमने ग्रुप बनाया मेन मॉडल एंड देन डिटेल। तो डिटेल के अंदर जो भी डिटेल है वो सारी हाइड हो जाएगी आपकी इस प्रोजेक्ट से। ओके, अगर आप इसी के अंदर वो वापस लेकर आना चाहते हैं तो ग्रुप को सिलेक्ट करिए, अटैच डिटेल ग्रुप पे जाइए एंड देन चेक। तो ये होता है हमारा अटैच डिटेल्ड ग्रुप। अगर आपने कोई कंपोनेंट फिर से बनाया या कोई आपको विंडो रिमूव करना है आपके ग्रुप से, तो आपको क्या करना है, एडिट ग्रुप, यहाँ से मुझे करना है रिमूव। मैंने ये विंडो सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड देन चेक कर दिया। तो ये अब ग्रुप का पार्ट नहीं है। अब ये विंडो देखिए अलग से हाईलाइट हो रहा है, बाकी ये ग्रुप का पार्ट नहीं है। आप सेलेक्ट करिए इसको, अटैच डिटेल ग्रुप पे जाइए और यहाँ से कर दीजिए ऑफ। तो आप देखेंगे आपका ये जो डिटेल ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, आपका ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, उसका टैग रह गया, बाकी सारे टैगिंग और डिटेलिंग रिमूव हो गए। तो यहाँ से आप ग्रुप की चीजें यूज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। अगर अब आप ग्रुप आपने बनाया हुआ, आप इस विंडो का सेलेक्ट करिए सिर्फ, ठीक है, और यहाँ से आप बनाइए इसका ग्रुप, सिर्फ विंडो को सेलेक्ट किया और ओके। ग्रुप के अंदर जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा नेस्टेड ग्रुप। तो इसे हम एज ए नेस्टेड ग्रुप ले सकते हैं। जब ग्रुप को आप सिलेक्ट करते हो तो ये आपका आता है पॉइंट। इस पॉइंट को आप ऐसी जगह अटैच कर सकते हैं जहां से आपको फाइल को मूव करवाना है कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। जब भी आपको ये किसी अनदर फेस पे पेस्ट करवाना है तो इसी पॉइंट से पेस्ट होगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट के अंदर जो लोड एज ग्रुप आता है इसका क्या यूज है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को सेव कैसे करते हैं।
तो आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर आता है हमारा ग्रुप। हमें क्या करना है, मेन ग्रुप पे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आता है सेव ग्रुप। यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगी जो इसके अंदर है, फ्लोर प्लान, फ्लोर डिटेल अटैच है इसके साथ, अदरवाइज ये मेरा मेन ग्रुप है। तो मैंने यहाँ से क्या, सेव ग्रुप, राइट क्लिक करके कहाँ सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे मैंने मेन प्लान ग्रुप के नाम से सेव किया, मेन प्लान हमारा यहाँ पे, ठीक है। अटैच डिटेल ग्रुप एज व्यू, अगर आप अटैच को डिटेल ग्रुप को भी अटैच करना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज ऑफ कर देंगे तो ये हट जाएगा। हमें रखना है सेव। अब ये मॉडल सेव हो चुका। अगर आपको यहीं पर चाहिए कहीं तो आप डायरेक्ट इसको ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं, आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बट इस ग्रुप का यूज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट किया हमने, अटैच डिटेल ग्रुप किया, मुझे डिटेल भी चाहिए इसका तो ऑन कर दीजिए आप, आपकी सारी डिटेल्स भी आ जाएगी। ये तो था सेम प्रोजेक्ट में, बट अगर मुझे फ्यूचर में लोड एज ग्रुप करना हो, कभी नया प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है, तो यहाँ से आपको सिर्फ चेक करना है यूनिट क्या है आपकी, फॉर्मेट क्या है, टेम्पलेट क्या था। तो मैंने मैट्रिक टेम्पलेट लिया यहाँ से, प्रोजेक्ट मैट्रिक, ओके। नया फाइल में ओपन कर रहा हूँ ग्रुप बनाने के बाद, अटैच डिटेल ग्रुप करने के बाद। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फाइल में सेम कोऑर्डिनेट पे कैसे फाइल लेकर आ सकते हैं इन सेम डिटेल्स के साथ। यहाँ पर आ गए, इंसर्ट टैब पे जाइए। अभी देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में ग्रुप के अंदर कुछ भी नहीं है, प्लस का साइन या ड्रैग करके आप लेके आएंगे, कुछ नहीं आएगा। यहाँ से करना है लोड एज ग्रुप, डेस्कटॉप, और मेन ग्रुप के नाम से हमारे पास फाइल है। इंक्लूड अटैच डिटेल रखना है या हटाना है तो रखना है हमें, एंड देन ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस के साइन आ गए इसके साथ। अब मॉडल ग्रुप पे जाइए, ड्रैग करिए एंड देन ड्रॉप, आ गया फाइल, ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए विंडो नहीं आया क्योंकि हमने उसको अलग से ग्रुप बनाया था, नेस्टेड ग्रुप। अगर वो भी आप चाहते थे तो उसको हमें ग्रुप में अटैच करना पड़ता। और ये जो ग्रुप 1 था हमारा अलग से, वो हमारा ये ग्रुप है। अलग से कोई लाइन बना रखी थी हमने, वो हमारी ये लाइन्स है। इनको आप अटैच करवा सकते हैं आपकी ड्राइंग के साथ, जैसे भी आपको रखना है। ये मेरा यहाँ से 600 के गैप पे, तो इसको मैं 600 मूव, एंड देन इधर भी मैं 600 मूव। तो ये मेरी प्रोजेक्शन लाइन और प्लिंथ लाइन होगी, ठीक है। और भी कुछ एरर रहता है तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से मूव एंड देन सिलेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ हम डिटेल्ड ग्रुप सेट करते हैं। तो डिटेल्ड ग्रुप कैसे सेट होगा, देखिए, सेलेक्ट, यहाँ से करना है अटैच डिटेल एंड देन चेक। तो आपके नई फाइल के अंदर भी वो सारी डिटेल आ जाएगी, बस हमें चेक करना है स्केल क्या था उस ड्राइंग का। तो उस वाली ड्राइंग को हम चेक करते हैं, ये 50 के स्केल पे है और जो हमने नया लिया वो 100 है, तो इसको हम कर देते हैं 50 का स्केल, ठीक है। परफेक्टली वही सब डिटेल आपकी इस वाले प्रोजेक्ट में भी आ जाएगी एज इट इज, जैसी प्रीवियस में थी। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं आपके नेस्टेड ग्रुप को, अटैच डिटेल्ड ग्रुप को। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कुछ और ऐड करना या रिमूव करना, वो भी आप कर सकते हैं ऐड। जिसको भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कंप्लीट ग्रुप को अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर दीजिए, क्लिक एंड देन क्लिक। अभी सिंपली बिहेव करेगा जैसे आपके वॉल्स अलग है, विंडोज अलग है, सब। अब इसका अटैच डिटेल भी नहीं दिखेगा आपको, बट जहाँ पे आपने अनग्रुप नहीं किया वहाँ पे आप हर डिटेल दिखेगी, ठीक है। ये मेरा ग्रुप अलग से है, इसका अटैच देखना है तो अटैचमेंट इसका ये है जो हमने अलग से लिया हुआ है। सिलेक्ट अटैच डिटेल एंड देन चेक। है ग्रुप हमारा इस तरीके से काम करता है। अब इसको इजी वे में लेने के लिए आप प्रॉपर पहले ग्रुप बनाइए सिंपल, फिर उसके बाद अटैच, बाद में भी डिटेल अटैच कर सकते हैं या एक साथ आप बना सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली 3D कंपोनेंट्स का अलग ग्रुप बनेगा जो मेन पार्ट है बिल्डिंग के, और आपके 2D कंपोनेंट डिटेलिंग पार्ट का अलग ग्रुप बनेगा बाय डिफॉल्ट। तो इस तरीके से आप ग्रुप को परफेक्टली कर सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने की। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।